हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू, देन थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये वाला हमको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है जी, सॉरी ऑर्थोग्राफी व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। ये वाला जो फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा है जी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जी। कैसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको सॉल्व कीजिएगा, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, ग्राफ बनाएंगे जी। तो ग्राफ बनाने का देखिए सबसे आसान और सरल विधि देखिए कैसे बनाया जाता है जी। तो ग्राफ भी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सभी को बनाने में जी, तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले सेट स्क्वायर और पेज को प्रॉपर एक लेंथ में रखेंगे जी। हो गया मेरा, इस टाइप में क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, हम ऐसे ये वाला हमारा इस टाइप में हो गया, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखेंगे जी, ये वाला हमारा कौन सा, ये एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ किए। अब इसी के जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का डिफरेंट रख लेंगे, 5 mm के नीचे और 5 mm का ऊपर, क्लियर हुआ जी। सेम काम इधर भी वही काम करे कीजिए, इधर 5 mm का डिफरेंट इधर भी और ऊपर भी और नीचे भी, क्लियर हुआ जी। अब इन दोनों पॉइंट को, ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, सबको एक दूसरे से क्या करेंगे जी, सबको एक दूसरे से मिला दिया कीजिए लो, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ऊपर वाला को भी सेम कंडीशन है जी, ऊपर वाला जो लाइन है जी इसका भी सेम कंडीशन, क्लियर हुआ जी। उसके बाद बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, ध्यान देंगे जी, बीच में एक पॉइंट ले लीजिए जी। उसके बाद अब इन पॉइंट पे सेट स्क्वायर को, ये वाला जो बीच वाला प्लस पॉइंट है इसको एक सेंटर पे रखेंगे। ये जो पॉइंट माने है, और इधर का और इधर का भी लाइन पे बराबर रख के यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ जी। अब सेट स्क्वायर को ऐसे पलट दीजिए सीधे इसके उल्टा दिशा में, और उल्टा दिशा में घुमाने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, क्लियर हुआ जी। अब इन तीनों को एक साथ में मिला देंगे जी, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद ये जो लाइन लिए है जी, देखिए इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, ये वाला हमारा वाई एक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है। इधर भी सेम कंडीशन है जी, 5 mm का दूरी दोनों साइड में लेंगे जी। देन इधर भी हम सेम प्रोसेस 5 mm का दूरी लेंगे, क्लियर हुआ जी। अब इन सभी को क्या कीजिए, एक दूसरे से इन सभी पॉइंट को मिला देंगे। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस हमारा बन के रेडी हो चुका। अब देखेंगे इसका टोटल हाइट कितना दिया है जी। टोटल हाइट 10, 10, 20 और 25, 45 है जी। तो हम टोटल पहले हाइट को मार्किंग कर लेंगे जी। तो फर्स्ट ब्लॉक है 10 का, देन सेकेंड ब्लॉक है हमारा 25 का जी, और लास्ट वाला ब्लॉक है हमारा 10 का, क्लियर हुआ। इतना हम मार्किंग कर लिए जी। देखिए यहाँ तक हमारा आ रहा है, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देंगे ये फ्रंट का टोटल बेस कितना है जी, तो 20, पहले देखिए 25 और 35 कितना हुआ जी, 60 हुआ, और 20 हमारा 80। तो टोटल इसका बेस कितना है जी, हमारा फ्रंट का टोटल बेस हमारा 80 है जी, क्लियर हुआ। तो फ्रंट का 80, फिर इधर से हम लोग 20 लेंगे, फिर हमारा ये 25 हुआ, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान देंगे जी, अब ये जो भी मार्किंग की है सभी से हम लोग लाइन ड्रॉ करें। फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो साइड व्यू है जी, साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, ये वाला हमारा यहाँ पे 15 और 15, 15 दूना 30। देखिए साइड से हमको ये पार्ट, देन ये पार्ट, ये सभी क्या होगा जी, दिखाई देगा जी।
तो हमारा इधर भी 30 हो जाएगा जी। तो ध्यान देंगे जी, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ से क्लियर हुआ जी। उसके बाद इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इधर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद जो भी हमारा ये लाइन है जी, यहाँ से हम क्या करेंगे जी, जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। वही काम इधर भी सेम करेंगे जी। सेम काम यहाँ पर भी यही कार्य कीजिए। फिर हमारा ये भी काम यहाँ पे यही काम। क्लियर हुआ जी इतना। अब उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद ये जो हमारा मार्किंग पॉइंट है, फिर यहाँ से भी हमको क्या करेंगे जी, एक्स एक्सिस के समानांतर एक रेखा ड्रॉ करेंगे जी। तो एक्स एक्सिस के समानांतर, फिर हमारा यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, तो गलत होने का कभी चांस नहीं होगा जी। देखिए इतना हमारा क्या हुआ जी, इतना तक बन गया। अब देखेंगे हम इसको डार्क करेंगे जी। जो पेंसिल हमारे क्या मोटी चलती है उसकी सहायता से डार्क करेंगे तो स्पष्ट रूप से। सबसे पहले फ्रंट में देखिए, फ्रंट में ये 20 बाई 20 का ब्लॉक बना है। तो सबसे पहले तो हम इस ब्लॉक को ड्रॉ कर लेंगे जी। तो ये वाला ब्लॉक हमारा ये है। उसके बाद सॉरी उसको और ऊपर से जी। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे निर्माण हो गया जी, ये वाला। उसके बाद देखिए इस ब्लॉक को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ये है जी, तो इसको आप लोग यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। सेम काम यहाँ से यहाँ तक। देखिए उसके बाद देखिए इधर से ये कितना है 10 और इधर से भी 10। कहाँ है इसका डायमेंशन, यहाँ पे दिखाया गया है जी, देख लीजिए। तो ऊपर से भी 10 और नीचे से भी 10, तो ये 10 पे है जी। तो क्या करेंगे हम इधर से भी 10 ले लीजिए और फिर हम इधर से भी 10 ले लें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला टोटल हाइट हमारा कितना है जी, यहाँ से टोटल हमारा 25 है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे जी, एक दूसरे से मिला देंगे। फिर यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू बन गया जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देन साइड व्यू, साइड व्यू में ये ब्लॉक बनेगा जी सबसे पहले। तो ये ब्लॉक, फिर ये और ये पार्ट दिखाई देगा। तो ध्यान देंगे इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे जी। तो ध्यान देंगे जी, सबसे पहले तो ये 25 का ब्लॉक बनेगा। तो ये हमारा क्या है जी, और दोनों साइड में ऊपर और नीचे ये वाला क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। फिर ऊपर ये 10 बाई 15 का ब्लॉक बन रहा है जी। तो वो भी ब्लॉक हमारा क्या हुआ होगा जी, बन के रेडी होगा। क्लियर हुआ जी। देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा, तो बनाने में सहूलियत होगी जी। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग उसको ध्यान में रखें। उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद ये वाला सरफेस दिखाई देगा। ये वाला सरफेस बीच में कहीं भी कटिंग नहीं है जी। तो ये टोटल सरफेस हमारा यहाँ से बिल्कुल पूरा होगा जी सरफेस। उसके बाद यहाँ से भी और देन हमारा यहाँ से भी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला क्या हुआ जी हमारा, ये फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा साइड व्यू बन गया जी। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे जी। उसके बाद इतना बनाने के बाद हम आगे देखिए क्या करेंगे जी।
इसको डायमेंशन के थ्रू हम लोग दिखा देंगे जी, हाँ, कि डायमेंशन किसका कितना होगा जी। तो डायमेंशन देखेंगे जी, डायमेंशन जानते हैं जी 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी। तो 5 और 10 का रेशियो लेके डायमेंशन ड्रॉ कर देंगे जी। यहाँ पर भी देन इसका भी डायमेंशन उसी तरह, यानी सबका डायमेंशन लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जी। 5 और 10 का वैसे होता है आप लोगों का डायमेंशन दिखाने का रेशियो होता है जी हमारा 3 और 6 का होता है। हम लोग डायमेंशन दिखाते हैं जी 5 और 10 पे, यानी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लिया जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दें, ये वाला तो हमारा एक्सटेंशन लाइन हो गया जी। फिर हम इधर भी हमारा क्या हो गया जी, एक्सटेंशन लाइन यहाँ से, देन यहाँ से भी हमारा क्या हुआ जी, एक्सटेंशन लाइन। अब ये वाला जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जी, ये वाला हमारा क्या है जी, ये डायमेंशन लाइन है। और ये जो तीर जैसा चिन्ह दिखा रहे हैं जी, ये सब क्या है जी, एरो हेड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। ये 10, ये 25 और ये हमारा 10, इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ नीचे में ध्यान देंगे जी, नीचे में ये जो दूरी है जी, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। इसके बाद इसका भी एरो हेड दिखा दीजिए प्रॉपर, दोनों साइड में, दोनों बगल आपका एरो हेड प्रॉपर होना चाहिए। देखिए एरो हेड का रेशियो होता है जी 1:3 का रेशियो होता है, तो आप लोग देख लेंगे जी। उसके बाद ये 15, लेकिन 1 और 3 का जो रेशियो होता है जी, वो लगभग में आप लोग को हम ज़्यादा बनाते हैं जी, लेकिन मोटा मोटी आप लोगों का उतना ही होना चाहिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। क्लियर हुआ जी। ये फ्रंट व्यू, देन ये साइड व्यू। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे जी, इतना तक हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ कहाँ किया जाता है जी, चेकिंग बॉक्स हमेशा साइड के जस्ट ऊपर बनता है। तो साइड व्यू हमारा यहाँ पे। तो चेकिंग बॉक्स बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे जी। और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने पर के बाद यहाँ से साइड से जो भी मार्किंग पॉइंट है सबको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। और जहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे ये मिलेगा जी, वहीं से क्या होगा जी, ये मूव कर जाएगा जी। यानी ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ 45 डिग्री एंगल को जहाँ से टच, वहीं से क्षैतिज रेखा गमन करेगी। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, यहाँ से हम लोग इससे इस टाइप का रेखा निर्माण कर लिए। फिर यहाँ से भी क्षैतिज रेखा का निर्माण कर लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो फ्रंट से हमारा जो है भाग, इसको आगे की तरफ जो भी मार्किंग पॉइंट है, इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ जी। इसमें कोई लोचा नहीं है कि हाँ कौन दूरी कहाँ से रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद डार्क करेंगे जी। सबसे पहले ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला यहाँ से 20 है, तो यहाँ से 20 टोटल इसको ले लेंगे जी। ये टोटल हमारा 20। उसके बाद यहाँ से ये हाइट हमारा कितना है जी, ये 15 है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, यानी इतना से देखिए
ये वाला ब्लॉक सबसे पहले बना रहे हैं, तो देखेंगे जी कैसे हम लोग बना रहे हैं जी। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन गया जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो इसी के पैरेलल ये छोटा सा ब्लॉक है जी, यहाँ पे इसी के सामने है जी, तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो गया, क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू से हमको ये देखिए जो ब्लैंक है जी, यही भाग हमको क्या सॉरी टॉप व्यू से ये जो ब्लैंक है जी, ये जो खाली स्थान है वहीं हमको क्या होगा जी टॉप व्यू से दिखाई देगा, क्लियर हुआ जी। टॉप व्यू या प्लान व्यू भी कहते हैं, क्लियर हुआ जी। ये वाला फिगर हमारा बन के रेडी हो चुका। आप लोगों को अब यहाँ पे लिख दीजिए, एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्या लिखेंगे जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी 100% बन के रेडी हो गया जी। अब देखिए कोई भी फिगर बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं। हम आप लोग डायरेक्ट बता दिए, लेकिन आप लोग इसको रहने दीजिए और यहाँ पे एक रफ वर्क के तौर पे हम लोग समझेंगे कैसे रफ वर्क किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक मान लीजिए मेरा क्या है जी, यहाँ पे एक काल्पनिक क्या है जी, ये ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। तो ये फिगर में देखते हैं कौन सा व्यू किधर बन रहा है जी। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे है, तो फ्रंट व्यू हमारा क्या बनेगा जी लेफ्ट साइड में बनेगा। अब फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या होता है जी टॉप व्यू। तो ये तो है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। यही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है जी, ये तिरछी चेंज हो जाए। देखिए इसके हिसाब से इस फिगर में देखिए फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बना है, देन साइड व्यू हमारा राइट साइड में बना है जी, और टॉप व्यू हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर बना है जी। लेफ्ट साइड के ऊपर बना है कि नहीं, तो आप लोग समझ में। तो कोई भी फिगर ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले ये रफ वर्क कर लिया कीजिएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा जी। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा बन के वीडियो, ये वाला हमारा ड्राइंग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन थर्ड एंगल बन के हमारा 100% रेडी हो चुका। अब यहाँ पे आप चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन का ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल लेकर।